सो हेलो गैस। मैं आज एक कहानी लेके आया हूँ जिसके लिए मैं आपको बताऊँगा कहानी। बेसिकली ये ओल्ड हिस्ट्री है, बीरबल अकबर जैसे, बट इससे हम सीखेंगे बहुत कुछ। एक राजा थे, उसके 4 लड़के थे। ठीक है, राजा बहुत रईस था। 4 लड़के थे, तो वो उसकी सेवा बहुत करते थे। तो राजा को पूछता कि तुम किसके दम पे खा रहे हो, पी रहे हो? तो उनके 3 लड़के कहते कि नहीं, मैं आप पे दम पे खाता हूँ। और उनका छोटा लड़का बहुत नटखट था, वो अपने ही विचार में रहता था। तो एक बार राजा ने अपने चारों बच्चे से पूछा कि तुम लोग क्या क्या सपना देखे हो? तो बड़ा बच्चा कहता है कि मैं ये सपना देख रहा था कि मैं आपको पैर दबा रहा हूँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। दूसरा लड़का बोलता है मैं ये सपना देख रहा था कि मैं आपको हवा, जो हम पुराने ज़माने में पंखा हम चलाते हैं, तो वो पंखा आपको चला रहा हूँ। और तीसरा लड़का कहता है कि मैंने देखा था कि आपको मैं चरण धो रहा हूँ। और जब चौथा लड़का से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा था, तो उसने बोला कि मैंने ये देखा था कि आप मुझे चांदी के लोटे से पानी पिला रहे हैं। तो राजा से गुस्सा हो गया। राजा के अहम में बात आ गई कि ये तीनों तो कितने अच्छे हैं, मेरे लिए सोचते हैं और मेरे दम पे ये खा रहे हैं, बट ये लड़का तो बहुत नटखट है। ये तो ये और ये सोच रहा है कि मैं इसे चांदी के लोटे से पानी पिला रहा हूँ, और वो भी चांदी का लोटा। राजा तुरंत एक्शन लेता है और उस छोटी लड़की को अपने बाहर निकाल देता है कि तुम इस हमारे सभा से, हमारे एरिया से, हमारी जगह से दूर चले जाओ, तुम्हारी इस जगह में कोई जगह नहीं है। उसके बाद राजा अपने 3 बेटों के साथ रहता है। तीन बेटों को काफ़ी वो सेवा करते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। अगेन, जब ये लड़का किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ पे एक क्या होता है, कांड हुआ था कि दूसरे जिस एरिया में वो गया था, तो वहाँ पे एक राजा की बेटी किसी राक्षस के जंगल में फंस गई थी। और सुना हुआ था कि अगर उस राक्षस जंगल में जो फंस गया तो कभी वो वापस नहीं आते, क्योंकि वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है। तो राजा ने अपने एरिया में ऐलान कर दिया कि जो भी मेरी बच्ची को वहाँ से लेके आएगा, मैं उसे अपने बच्ची की शादी करवाऊंगी। तो सबने सोचा, पर सबने हार मान लिया। ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इसने गया इसने गया वहाँ, फाइट किया, अच्छे से लड़ा और उनकी राजकुमारी को सुरक्षित उनके राजमहल तक लाया। तो राजा बोला यार, मैं तो प्रसन्न हुआ, मैं तो वचन लिया हूँ कि मैं जो बचा के लाएगा मैं उसे अपने बच्ची की शादी करवाऊँगा। तो बोलते नहीं, मैं इस भाग्य से नहीं गया था कि आप मुझे शादी करवाएंगे। ये मेरा कर्तव्य था कि कोई भी फंसा है तो मैं उसका हेल्प करूँ। इनफैक्ट ये उसकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसकी वहाँ पे जाता और उसकी सुरक्षा करता। तो राजा ने बोला कि यार, मैं तो वचन ले लिया हूँ, मुझे तो वचन तो पालन करना ही होगा। तो फिर कैसे कर क्यों मान जाता है। उसके बाद राजा का फिर शादी होती है, राजा राजकुमारी की। और उस टाइम बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके उसके फैमिली से भी हर कोई आता है, देखते हैं। उसके उसके भाई या उसके पिताश्री सब आते हैं। अगेन फिर शादी संपन्न होती है। उसके बाद जो उसके पिता थे राजा, वो उसकी बेटी की शादी थी। तो उसने प्रस्ताव रखा था खुशी में कि मेरे यहाँ जितने हर देश के राजा राजकुमार को मैं अपने हाथ से पानी पिलाऊंगा, चांदी के लोटे से पानी पिलाऊंगा। तो फिर उसमें मंत्रा आपका ये राजकुमार भी होता है, राजा भी हो रहा था इस एरिया का। तो वो वहाँ जाते हैं और उन्होंने जैसे सबको पिला रहे थे, उसे भी चांदी के लोटे से पानी पिला रहे थे। तो फिर वो कहता है कि देखिए, जो मैं सपना देखा था वो देखिए सत्य हुआ। तो राजा उसका उसके पिताजी अचंभे जाते हैं कि तुम हो? तो वो बोलता है जी, मैंने यही सपना देखा था। तो बहुत घायल हो जाते हैं, फिर बहुत कोरोना में हो जाते हैं। और फिर वो अपने उनसे बोलते हैं, राजकुमार के पापा जी से, कि आप मेरे बच्चे को वापस कर दो, मेरा बच्चे यहीं रहेगा। तो वे नहीं, ये तो अब राजा बन गया है, अब ये राजा बन गया, अभी तो वहाँ का भार संभालता है, यहाँ पे कैसे मैं रहने दूँ? तो फिर फाइनली ये होता है कि वो अपने घर में अपना ही देखते राजकुमार, ये आते आते रहते हैं। तो उसने यही बोला था राजकुमार कि हर कोई अपने भाग्य से बड़ा होता है, किस्मत से कोई चीज़ नहीं होती कि हम किसी के बल पे खा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो रियलिटी होती है उसी बेस पे लोग चलाते हैं। थैंक यू।